नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पूरा स्टूडेंट लॉ भी खुश है, काफी स्टूडेंट खुश हैं क्योंकि एसएससी सीएचएसएल 10+2 की वैकेंसी हम लोगों के पास आ गई है। और ये वैकेंसी की वेट काफी सारे लोग कर रहे थे कि सर जी इंटरमीडिएट वाला 10+2 वाली वैकेंसी कब आएगी, 10+2 वाली वैकेंसी कब आएगी। तो ये वैकेंसी आ गई है। इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं लेके आपके पास आया हूं कि हम लोग कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 10+2 पे ही है, लेकिन उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, हमारा सेंटर कहाँ पे मिलेगा, और भी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ के इसमें पास होने हैं, कितने टायर एग्जाम है इसमें, हम लोगों का केवल और रिटन ही है या फिजिकल भी, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिलाऊंगा। और 1 बाय 1 करके ये सारा इन्फॉर्मेशन पीछे आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। और पूरे के पूरे स्टूडेंट इस बात से भी खुश हैं क्योंकि इसका एग्जाम हम लोगों का जून और जुलाई में होने वाला है। तो 1.5 महीने 2 महीने के अंदर हम लोग चाहें तो भारत सरकार के अंदर किसी भी ऑफिस में जहां पे मिनिस्ट्री सारे के सारे मिनिस्टर ऑफिस के अंदर होते, चाहे हमारी एंट्री क्लर्क के रूप में हो या हमारी डाटा एंट्री के रूप में हो, दोनों भी जगह पे जाएंगे तो हम भारत सरकार के ही अंक कहे जाएंगे, भारत सरकार के ही ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तो भारत सरकार के ऑफिस में जाने का, अपने आप को पहुंचाने का एक शानदार मौका है। इसे हम लोग गंवाएंगे नहीं, इसे हम लोग गंवाएंगे नहीं, इसे हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो मेरे दोस्त, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास जो 10+2 की सीएचएसएल की वैकेंसी आई है उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कैसे लोग फॉर्म भर सकते हैं, कितना फॉर्म फिलअप होता है, कटअप कितनी रहने की उम्मीद है, पिछला कटअप कैसा रहा है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वैकेंसी को भारत सरकार, देखिए पहले ही लिखा हुआ भारत सरकार, तो भारत सरकार के पेंशन विभाग में हम लोगों का काम यहाँ पे है। तो अभी आप देख लीजिए कि हम लोगों का फॉर्म 8 अप्रैल से शुरू हो गया भराना और ये 7 मई तक जाएगा। 8 अप्रैल से लेके 7 मई तक फॉर्म भराएगा। उसके बाद हम लोगों का जो लिखा हुआ है कि जो पहला टायर 1 का एग्जाम होगा वह जून और जुलाई में होगा। तो आप जानते हैं कि हम लोगों का 4 जून को इलेक्शन का काउंटिंग है, तो ये 15 जून के बाद ही हम लोगों का एग्जाम शुरू होगा। जून और जुलाई लगभग हम लोगों का 20-25 दिन का ये सिस्टम रहता है, जिसमें हम लोगों का अलग अलग दिन, बहुत सारे लोग अलग अलग दिनों में एग्जाम होते हैं हम लोगों को, और नॉर्मलाइज तरीके से हम लोगों का स्कोर कटअप बनता है, जिसके जरिए हम लोगों को अलग अलग स्कोर मिलते हैं। टायर 2 का भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन टायर 2 का भी एग्जाम अगर ये जून और जुलाई में हो रहा है तो ये मानिए हम लोगों का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर और नवंबर में हम लोगों का टायर 2 का एग्जाम हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो सबसे बड़ी बेनिफिशियल, जो आगे भी मैं डिस्कस करूंगा इस बात के ऊपर, कि जो टायर 1 में हम लोगों को पढ़ना है, जो टीयर 1 में पढ़ना है वही टीयर 2 में भी पढ़ना है, वही सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ने हैं। कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का एक टाइपिंग अलग से चाहिए कि हमारे पास टाइपिंग स्किल होनी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट की नॉलेज अगर है टीयर 1 की बात करें, टीयर 2 की बात करें, तो दोनों में लगभग सेम है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या इंफॉर्मेशन है हम लोगों का। तो जो हम लोगों का पोस्ट है यहाँ पे वह एलडीसी का है, जेएसए का है, और फिर उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का है। ये अलग अलग है। वैकेंसी के रूप में जो अभी वैकेंसी हम लोगों को दिख रही है वह 3712 दिख रही है, वह वैकेंसी 3712 दिख रही है। और इस 3712 वैकेंसी टेंटेटिव है, मतलब इसमें हम लोगों का कुछ बढ़ भी सकता है, घटने का तो संभावना बड़ी कम ही होगा, ये संख्या बढ़ सकती है। तो अभी 3712 है, 3712 कम नहीं है। पिछली बार जब सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था तो उसमें 11-1200 वैकेंसी थी, अभी हम लोगों के पास 3700 वैकेंसी है। तो 3700 वैकेंसी भी कम नहीं होती है, बहुत लार्ज स्केल पे है। और ये 3712 में हम चाहे तो अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं मेरे दोस्त, अगर हम लोगों ने अपने आप को ठीक से बनाया है तो। अब हम लोगों के पास यहाँ पे आगे लिखा हुआ है रिजर्वेशन भी है। चलिए ये सब पॉइंट आप देख लीजिएगा, इस सब पॉइंट में बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। फिर हम लोगों को दिया हुआ है कि भैया नेम ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट का हम लोग देंगे, और उसके फंक्शनल 1 रिक्वायरमेंट क्या है, सुटेबल कैटेगरी, और फिर बेंचमार्क में, ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए, बहुत टेंशन नहीं लेना है इसका। और फिर हम लोगों का ये दिया कि कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो ये सब छोटी इन्फॉर्मेशन है जिसकी आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट हम लोगों का दिया हुआ है कि भैया जो आपकी एज होनी चाहिए वह 18 से 27 होना चाहिए, ठीक है। एज का जो यहाँ पे दिया हुआ है, एज का लिमिट हम लोगों का 1/8/2024 से देखना है,
हम लोगों की जो एज का रिक्वायरमेंट है, आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो एज लिमिट लिखा हुआ है मेरे दोस्त, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो एज लिमिट हम लोगों का लिखा हुआ है वह 28 से 27 लिखा हुआ है। एज लिमिट फॉर दी पोस्ट 18 से 27 लिखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण लाइन है हम लोगों का। और उसके बाद ई लिखा हुआ है कि कहां से लेके कहां तक, चूंकि 18 से 27 आपको कैलकुलेट करने में, घटाने में दिक्कत हो सकती है, तो उसको उसने कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1997 से लेके 8, यहां पे लिखा हुआ है 01, मैं यहां पे लिख देता हूं 01, 1 अगस्त 2006 के बीच में होगा तो वे लोग फॉर्म भर सकते हैं। कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2006 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो सारे लोग फिलअप कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलती है, एज में कुछ छूट भी मिलती है। तो वो छूट किस तरीके की है तो आप यहां पे देख लीजिए कि जो ST SC वाले लोग हैं उनमें 5 साल की छूट है, OBC में 3 इयर्स की छूट है। ऐसे करके हम लोगों का दिया हुआ है, ये अलग अलग रिजर्वेशन दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन है, डिफेंस है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप कौन से एज रिलैक्सेशन वाले में आते हैं, उसके हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है कि भैया आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वह मैट्रिकुलेशन से हम लोग मानेंगे, यानी हम लोग जो 10वीं क्लास पास होते हैं जो वहां पे एज मेंशन रहता है उसी एज को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ये बात लिखा हुआ है, सारी बातें ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसकी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगला जो महत्वपूर्ण लाइन है हम लोगों के पास वह ये है कि भैया हम लोगों की जो अपनी खुद की पढ़ाई होनी चाहिए वह किस तरीके से, ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जिसका आपके लिए कोई विशेष रोल नहीं है, ठीक है। ये बस ऐसे इंफॉर्मेशन बेस्ड दिया हुआ है हम लोगों, चूंकि ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है तो बहुत सारी बातें लिखी जाएंगी, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जिसमें बहुत सारे लोगों को शामिल करना है, तो उनके पास क्या प्रॉब्लम होगा, उनका क्या सोल्यूशन है, ये सारा इस नोटिफिकेशन में लिखा रहता है। हम लोगों के लिए जो अगला पॉइंट है वह ये है, जो अभी जस्ट नीचे अभी दिखेगा हम लोगों को, कि हम लोगों के पास जो पढ़ाई का होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग बिहार का सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा, तो लिखा हुआ है कि जो लोग बिहार और यूपी के हैं, जो लोग बिहार और यूपी के हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो लोग बिहार और यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, जो लोग बिहार और यूपी से बिलोंग कर रहे हैं उनका भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, बिहार में 4 जगह पे सेंटर मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया। और यूपी में कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारसी और गया। अच्छा, गया तो ये अपने बिहार वाला है। फिर लिखा हुआ है सीतापुर। ये ऐसे हम लोगों का बिहार और यूपी का सेंटर पड़ेगा। फिर वैसे ही आगे भी लिखा है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग है, तो हम लोग तो जनरली बिहार और यूपी में ही फिलअप करते हैं। अब उसमें ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कहां से कहां तक का हम लोगों का होगा। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण क्या है लाइन, तो हम लोगों का जो टायर 1 का एग्जाम होगा, जो टीयर 1 का एग्जाम होगा, उस टीयर 1 के एग्जाम में हम लोगों को क्या पढ़ने हैं, टीयर 1 के एग्जाम में हम लोगों को कैसे देखने हैं। तो यहाँ पे टीयर 1 का जो एग्जाम होगा आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, पेन लॉक हो गया, ये मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा सब्जेक्ट दिखे। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि हम लोगों के पास इंग्लिश नॉलेज का 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। जनरल यानी ये रीजनिंग वाला पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंसी वाला रीजनिंग का पार्ट है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। मैथ वाला पार्ट है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। यानी टोटल हम लोगों के पास 100 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए हम लोगों को 200 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि 100 क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास टाइम अलॉटेड है वह सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट है। 80 मिनट उनके लिए है जो ब्लाइंड है या फिर जो अलग कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इस नोटिफिकेशन में जो 7.1 और 7.2 और 7.3 को जो लोग पाते होंगे, जो अवेल करते होंगे, उनको 80 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। जनरल का मतलब ओबीसी सारे लोग, मतलब जिनके पास कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं है,
जो बिल्कुल सही है, उनको 60 मिनट में जनरली यही होता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ये आसान भी नहीं है, ये आसान भी नहीं है। बस हम लोगों को अभी यही देखना है कि हमारा, चूंकि अभी अपना जो टारगेट सेट करना है हम लोगों को, अपना जो टारगेट सेट करना है हम लोगों को, वह इसी तरीके पे करना है कि हमारा 100 क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट हो। 100 में 100 नहीं बनाने हैं, लेकिन इस 100 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों को बनाने हैं। तो आप ये भी देखना है कि मिनिमम 30% से ऊपर रहेगा तो हम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे टायर 2 के लिए, लेकिन ये मिनिमम है। अगर 27 रहेगा, 29 रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन 30% से ऊपर है तो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 30% से ऊपर वाले सारे लोग क्वालिफाई करेंगे तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम लोगों, अभी मान लीजिए कि हमारे पास 3712 पोस्ट है, तो हम टायर 2 के लिए 20,000 लोगों को बुलाएंगे। तो 20,000 लोग जो आएंगे ऊपर से स्कोर देते देते, उनको मैं बुलाऊंगा, वो टायर 2 के अंदर, टीयर 2 के अंदर काम करेंगे। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इससे ऊपर सब लोग नहीं जाएगा। हमारा 20,000 22,000 लोग ही जाएगा जिनको हम लोग टीयर 2 के अंदर करेंगे, उनका एग्जाम होगा। तो 20,000 के अंदर आने के लिए हम लोगों को अपने स्कोर को अगर देखा जाए तो 70, 75, 80% हम लोगों को स्कोर करना है। और ये स्कोर मेरे दोस्त बहुत आसान है, ये स्कोर पाना बहुत ही आसान है। अगर हम अपनी तैयारी ठीक तरीके से करें तो हम इस स्कोर को पा सकते हैं। मेरे दोस्त, हम लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। यही एग्जाम महत्वपूर्ण है, सब कुछ यही है, यही दांव पे लगा हुआ है। हमारे पास 1.5 महीना का समय अभी बचा हुआ है, अप्रैल का आधा, मई का पूरा और जून आधा मान लिया जाए, क्योंकि वो कब से शुरू हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि आधा जून है। तो हमारे पास अभी भी 60 दिन का समय बचा हुआ। 60 दिन भी कम नहीं होता है। एक दिन में, 2 दिन में एक चैप्टर भी फिनिश करें हर सब्जेक्ट के, तो भी हमारे काम चल सकते हैं। और हम लोगों का टारगेट क्या होगा, कैसे होगा, आप ये सोचिए कि हमको कौन से सेक्शंस, अभी जो पढ़ने का समय है कि हमारा कौन सा सेक्शन यूजफुल है, किस सेक्शन पे हम ज्यादा मेहनत करते हैं, कैसे। तो आप एक सेट ले लीजिए CHSL का 100 क्वेश्चन वाला जो लिखा रहेगा, उस 100 क्वेश्चंस को बना के देखिए। बनाने के बाद आप ये देखिए कि आपको पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बन रहे हैं, कौन कौन से सेक्शंस आपसे नहीं बन रहे। तो जो सेक्शन नहीं बन रहा है उसी पे मेहनत करनी है। कैसे मेहनत करेंगे, अब ये वाला जो नहीं बन रहा है उस सेल्फ स्टडी से तो नहीं होगा। आप सोचिएगा कि हम अपने से पढ़ के कर लेंगे, तो ये नहीं सोचिएगा कि हम एक टीचर होने के नाते ये बात को बोल रहे हैं। हम ये कह रहा हूं कि अगर आपको जे सेक्शन नहीं बन रहा है उसको आपको बनाने के लिए कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, यही सीखने के लिए हम लोगों को कोचिंग की या अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको प्रयास करना है कि जो सेक्शन आपका बन रहा है वो आपके फेवर में, आपके लिए वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। लेकिन सिलेक्शन उतना से अगर हो रहा है तब तो ठीक हो गया। 80% से आप ऊपर आ रहे हैं तो समझिए कि मैं ठीक जा रहा हूं। लेकिन अगर 80% से हम कम आ रहे हैं तो हमको पढ़ने की जरूरत है। हमको देखना है कि कौन कौन सेक्शन हमारे लिए नहीं बन पा रहा है, कौन सेक्शन को मैं नहीं बना पा रहा हूं, बस उसी सेक्शन के ऊपर हम लोगों को फिर से काम करने की जरूरत है। और ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मैंने आपको कहा, मैंने एक सुविधा बताई कि 2 दिन में एक चैप्टर फिनिश करेंगे, 2 दिन में एक चैप्टर फिनिश करेंगे तो भी हमारे चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो सकते हैं। डेली एक सेट लगाएंगे, डेली एक सेट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। यही सब छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जिसको कि हम लोगों को करने हैं। टीयर 1 का एग्जाम, जिसमें 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट से हम लोगों के 25-25 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस। आपके पास टाइम बहुत कम है, 60 मिनट में सोल्व करने हैं। आप सोचिए कि 60 मिनट में 70, 75, 80 क्वेश्चन अगर सोल्व करने हैं तो एक क्वेश्चन को सोल्व करने में 30 सेकेंड, 25 सेकेंड लेने हैं। और ये 30 सेकेंड, 25 सेकेंड कैसे आएगा, कैसे पॉसिबल होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, किसको छोड़ना है, किसको बनाना है, ये सारी बातें हम लोगों के क्लास में आपको देखना पड़ेगा। आप टीचर से सीखिए कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अपना भी दिमाग है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या बातें, उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या सुझाव है इस पॉइंट के ऊपर, ये सारा चीज हम लोगों को कैलकुलेट करने का प्रयास करना है। और ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, क्योंकि हम ही में से कुछ लोग सेलेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से आने वाला है, कोई बाहरी दुनिया से आने वाला है। सब लोग इसी में से सिलेक्ट होंगे, जिसकी प्लानिंग, जिसकी योजना, जिसके काम, जिसके संकल्प अच्छे होंगे, जिसकी सोच अच्छी होगी, जिसका टारगेट बिल्कुल टू दी पॉइंट होगा। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, अभी पढ़ने का समय नहीं है, अभी छोड़ने का समय है। हमको बस ये देखना है कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। और ये कहना, हर सर लोग बोलते हैं कि भैया क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये देखो। आप देखो, कैसे देखो, तो आप एक सेट बनाओ। एक सेट बनाने के बाद आप देख लो कि कौन सा सेक्शन आपसे बन रहा है,
उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेक्शन मेरे से नहीं बन रहा है, हमारे 80-85 मार्क्स कैसे आएंगे? क्योंकि आपको ये भी देखना है कि टीयर 1 का एग्जाम जो होगा उसके स्कोर टीयर 2 में ऐड नहीं होंगे। टीयर 1 का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, वह टीयर 2 तक पहुंचने का एक माध्यम है। इसके स्कोर आपके नहीं जोड़ने वाले, आपकी मेरिट इससे नहीं बनने वाली, आपका फाइनल रिजल्ट इससे नहीं बनने वाला है। यह सिर्फ टीयर 2 में जाने का एक रास्ता है। तो रास्ता तो यही है, तो पहले तो इस रास्ते को ठीक करना पड़ेगा ना। टीयर 2 पे टारगेट करना है तो टीयर 1 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो टीयर 1 को क्रॉस करने के लिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस हैं, उसको कैसे आसानी से सोल्व किया जाए, यही हम लोग को सोचने हैं। तो मेरे दोस्त, अब टीयर 2 की बात कर लीजिए। आगे लिखा होगा टीयर 2 के अंदर क्या क्या मिलने वाले हैं। टीयर 1 जब हम लोग पास हो जाएंगे तो टीयर 2 के अंदर हम लोग जब जाएंगे तो इसमें अलग अलग सेक्शन के हैं, जिसमें हम लोगों का मैथ है 30 क्वेश्चन, फिर है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा, 180 का होगा। ये लाइन महत्वपूर्ण है। आपको मैथ मिलेगा 30 नंबर 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग और जीएस मिलके मिलेगा 30 क्वेश्चन। ये टोटल लिखा हुआ है 60 क्वेश्चन, और 60 गुने 3, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलेगा, 180 नंबर आपके होंगे। ये आपके मेरिट में ऐड किए जाएंगे, यहां से आपकी मेरिट बनेगी। तो यहां भी वापस वही मैथ पढ़ना है, वही रीजनिंग पढ़ना है। अच्छा, गलत जगह ट्रिक लग गया। ये वही रीजनिंग पढ़ना है, वही जीएस पढ़ना है। वापस नीचे में फिर इंग्लिश है सेक्शन 2 के अंदर, जो 40 नंबर का है, और 20 नंबर का कंप्रीहेंशन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन हम लोगों का 40 नंबर का है। और इसी में हम लोगों का नीचे में लिखा होगा कि जनरल अवेयरनेस हम लोगों का 20 नंबर का है। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 40 क्वेश्चन का है, और जनरल अवेयरनेस हम लोगों का 20 नंबर का, टोटल 60 क्वेश्चन, यहाँ भी 180 है। तो आपको सेक्शन 1 में हम लोगों को मिला है 180 क्वेश्चन, जिसमें आपके पास मैथ है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है। ठीक वैसे ही हम लोगों को सेक्शन 2 की अगर बात की जाए, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, इसके अंदर भी 180 को मिलेंगे, जिसमें हम लोगों का इंग्लिश होगा, और फिर यहाँ पे इंग्लिश 40 का है, 20 नंबर का ये जनरल अवेयरनेस है। तो इंग्लिश यहाँ पे आपको देखना है। रीजनिंग 30 नंबर का है, मैथ 30 नंबर का है, जीएस भी हम लोगों का है। तो ये टोटल 18, 180, 180, 360, यही 360 नंबर आपके मेरिट को तय करने वाले हैं। तो हमको पहले टीयर 1 पास करना पड़ेगा, वही रीजनिंग मैथ जीएस पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के, और टीयर 2 के अंदर भी हम लोगों को वही रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीएस पढ़ना है। तो टीयर 1 की अगर ढंग से तैयारी कर लें तो टीयर 2 के लिए मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करने पड़ेंगे। तो मेरे देश हम लोगों को यही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। और उसके बाद फिर इसमें टाइपिंग का भी व्यवस्था किया हुआ, चूंकि बहुत सारे पोस्ट है जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए हम लोगों का लिखा हुआ 15 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होना चाहिए, और उसमें 15 क्वेश्चन मिलेगा, 15 गुणे 3 45 मार्क्स का। फिर हम लोगों का सेक्शन 3 है, जिसमें आपका टाइपिंग का टेस्ट है। तो जो सेक्शन 3 है, टाइपिंग का टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग है, इसका स्कोर नहीं, इसका कोई स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन नहीं है, इसमें केवल क्वालिफाई होना है। लेकिन जिसके स्कोर लिखे गए वो आपको पास होने हैं। तो कैसे स्कोर मिल गए? तो सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर और सेक्शन 3 के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे 180 नंबर है, यहाँ पे 180 नंबर है, और यहाँ पे 45 नंबर है। 18, 360, 360, 360, 360, 405, 405 नंबर की टोटल स्कोर हो गए, और यहीं से हम लोगों को मेरिट बनने वाली है। यही महत्वपूर्ण लाइन है। फिर आगे हम लोगों का टाइपिंग वाला व्यवस्था है, टीयर 2 में मिलेगा सेक्शन 3 के अंदर, जिसमें सिर्फ पास होने का, क्वालिफाइंग होने की जरूरत है। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम लोगों का यही था, ये इंफॉर्मेशन कि आपको ये देखना है कि टीयर 1 के अंदर टीयर 1 पास करेंगे, टीयर 2 में जाएंगे, टीयर 2 मेरिट बनाएगा, टीयर 2 सिलेक्शन दिलाएगा। टीयर 2 के अंदर भी वही रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, जीएस है, कंप्यूटर नॉलेज एक एक्स्ट्रा बढ़ गया और टाइपिंग एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसको टीयर 2 में देखना है। टीयर 1 के अंदर कंप्यूटर और टाइपिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब टीयर 1 का एग्जाम खत्म हो जाएगा तब भी हमारे पास 2-2.5 महीने का समय बचेगा, उसमें हम कंप्यूटर और टाइपिंग के ऊपर मेहनत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से टाइपिंग कर सकते हैं। तो यही हम लोगों का जनरल इन्फॉर्मेशन था कि एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में 10+2 अगर हम लोग जब जाइएगा फॉर्म भरने के लिए तो वहां पे रिक्वायरमेंट करेगा कि आप 10+2 में साइंस बैकग्राउंड से हैं, या केवल साइंस बैकग्राउंड नहीं है, केवल 10+2 पास किए। तो अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कुछ अलग से हम लोगों को पोस्ट मिलेंगे। हालांकि पोस्ट वही है जो 4 को मेंशन किया हुआ है, नीचे में लिखा हुआ नोटिफिकेशन में।
हम लोगों का जो डाटा एंट्री वाला है उसमें भी ये है। तो आपको बस ये देखना है कि हमारा ये जो अभी 10+2 का 18 से 27 का रिक्वायरमेंट है, एज यहाँ मेंशन किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। परेशान नहीं हुए कि हमारा तो अभी 18 साल पूरे नहीं हुआ, 18 से 27 जो दिया हुआ है, 18 साल 1 अगस्त 2024 में होना चाहिए। तो उसमें एज भी मेंशन किया है, एज मैंने दिखाया है, आप देख लीजिए वीडियो में। तो मेरे दोस्त यही बेसिक इन्फॉर्मेशन से, यही जनरल इन्फॉर्मेशन था जो कि हम लोगों के सामने आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी मेहनत इतनी ढंग से करनी है ताकि हम लोगों का सिलेक्शन अभी 2024 में कंफर्म हो जाए। 2024 के अंदर ही हम लोग अपने भारत सरकार के किसी ऑफिस में लगे हुए हो, काम कर रहे हो। ये खुशी देखने लायक बनती है जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट लेके आते हैं, फाइनल सिलेक्शन लेके आते हैं, ज्वाइनिंग लेके आते हैं। मेरे साथ आपके परिवार और आप खुद भी खुश होते हैं। तो मेरे दोस्त यही था इन्फॉर्मेशन। अगर किसी भी तरह की परेशानी और रह गई होगी, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन और पूछना होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक बार इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह का आगे का इन्फॉर्मेशन आपको वापस दिया जा सके। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मेरी तरफ से जय हिंद।